अनुग्रहित एक और सुंदर सुबह हमें दान में देने वाले परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और आराधना करते हुए मेरी सभी प्रिय श्रोताओं को मसीह यीशु में स्नेह अभिवादन देती हूँ। प्राचीन समय में एक बहुत ही होशियार राजा था। उनकी इस होशियारी और विजय के पीछे का कारण उनके विद्वानों, ज्ञानियों और सयाने लोगों का समूह था, जो उनके सिंहासन के पास सदा उनके साथ रहते थे। प्रतिदिन इस समूह के लोगों के साथ बातों की चर्चा करके आपस में वाद विवाद कर मुद्दों का बड़ी गंभीरता से निर्णय लेना उनकी आदत थी। इसी प्रकार एक दिन अपने राजभवन में साथ बैठे विद्वानों से राजा ने एक प्रश्न पूछा कि इस पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें बड़ी जल्दी काट सकती है। एक एक कर विद्वान अपने अपने विचार रखने लगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो तेज है और गहराई से हमें काटकर चोट पहुंचा सके और हम में अपना जहर छोड़ सकती है। कई विद्वानों ने कहा मधुमक्खी, बिच्छू, विषैला सांप आदि कई उत्तर दिए गए, लेकिन किसी का भी उत्तर सुनकर राजा को तृप्ति नहीं हुई। जब वह एक एक कर सबके उत्तर का इंतजार कर रहे थे, तब उस महल के सबसे बूढ़े और अनुभवी महामंत्री का मौका आया। तो उन्होंने ऐसा कहा, हे राजा, इस दुनिया में कोई चीज हमें जल्दी से काट सके वह है निंदा, परिहास करने वाले लोगों की जीभ। यह उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित हो गए विद्वानों और राजा के सम्मुख इस विद्वान महामंत्री ने अपने उत्तर को इस प्रकार से समझाया। हे राजा, ईर्ष्या, क्रोध आदि जैसे विष से भरे लोग अपने बोल के द्वारा पीठ पीछे से चोट पहुंचाते हैं और खुद के कामों को पूरा करने के लिए घमंड की बातें करते हैं और मुंह के सामने तारीफ करते हैं। ऐसे लोग अपने घमंड और मुंह के सामने जो तारीफ करने के लिए शब्दों का उपयोग करते हुए वास्तव में जो अनात्मिक हैं, उसे आत्मिक बनाकर, असत्य को सत्य बनाकर और अन्याय को न्याय बनाकर दूसरों के सामने इठलाते हैं। इस प्रकार की बातें जिसमें सच्चाई ना हो, वह मनुष्य को अन्याय और अधर्म जैसे महाकुंड में जाकर पतित करती हैं। हे प्रियो, जिस जीवन में सच्चाई ना हो, ऐसा जीवन छल, कपट, कटुता से भरा हुआ जीवन अनेक लोगों को बड़ी गहराई से काटकर चोट पहुंचाता है। उसका जहर अनेक लोगों को अनंत विनाश तक पहुंचाता है। इस छोटी सी कहानी से जो हमने सीखा, उसे रेखांकित करते हुए परमेश्वर आज सुबह हमें याद दिला रहे हैं। यहूदा की पत्री का 16वां वचन, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। प्रियो, घमंड की बातें बोलना अर्थात बातों को बड़ा चढ़ाकर कहना या मसाला डालकर कहना, ऐसे अर्थ हमें अंग्रेजी अनुवाद में मिलते हैं। न्यू लिविंग अनुवाद में घमंड की बातें बोलने के लिए प्रयोग किया गया पद इस प्रकार से है कि वे अपने विषय में जोर से चिल्लाकर तारीफ करते हैं। KJV एवं KSV जैसे अनुवाद में कहा गया है कि उनके मुंह फूले हुए शब्द कहते हैं। उनके शब्द बड़े ही फूले फूले शब्द कहने वाले होते हैं। वे केवल हवा भरकर फुलाए गए आकर्षक शब्द मात्र हैं। प्रियो, आज के आत्मिक जगत में ये बातें बहुत बढ़ती हुई नजर आती हैं। इस कारण हमारे शब्द परमेश्वर के सम्मुख सच्चाई से भरे हुए होने पाए, वो हाँ कि हाँ ही रहने पाए। हमारे कामों को रहस्य में देखने वाले और हमारी बातों को रहस्य में सुनने वाले एक पिता की संतान हैं हम सब। इस बात के बोध के साथ और हर एक बातों का हमें गिन गिन कर हिसाब देना होगा। इस बात के बोध के साथ जीते हैं तो हमारे शब्दों से हम किसी को भी चोट पहुंचाने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि इसके विपरीत चोट खाए हुए लोगों के चोट की मरहम पट्टी करने वाले बनेंगे। झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करते हैं, ऐसा नीति वचन अध्याय 6 के 17वें वाक्य में लिखा है।
अन्याय की बातों से बढ़कर न्याय और सच्चाई से भरे बोल परमेश्वर को प्रिय हैं। इस बात को हम सभी जानते हैं। इसी कारण हमारे बोल सोच समझकर बोलने में और सच्चाई के मार्ग पर चलने में परमेश्वर आज के इस अनुग्रहित दिन में हमारी सहायता करने पाए। आमीन। आप सबका दिन आशीषित हो। जय मसीह की।